अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम काफ़ी देर से उठे हुए हैं। हम लोग नाश्ता करके आए हैं बट मौसम की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकले, वरना इस टाइम पे पूल के पास होते। आप देख सकते हैं पूल काफ़ी खाली है बिकॉज़ बारिश थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। कल पता चल गया था, जब हम लोग कल बुकिंग्स के लिए गए थे तो हमें बताया गया था कि आज जो है ना थोड़ा सा ना वेट होगा, लाइक इट्स गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ रेन। और कल से मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो कल हमने डिसाइड किया है हम लोग शायद आज जाके बार्सिलोना की कोच की टिकट्स करें और कल का दिन हम बार्सिलोना जो है ना वो स्पेंड करें। बट अच्छा किया आज कुछ नहीं बुक किया बिकॉज बच्चे भी दे वुडंट हैव एंजॉयड एनीथिंग इन दिस वेदर। हम लोग अभी अरमान फिर से सो गया था आके, और मैं भी बस लेटी हुई थी, यूट्यूब ही देख रही थी। जो कुछ अपने वो मिस किए जो शोज़ देखती हूँ वो बस देख रही थी। तो अभी मैंने सोचा ईमान को कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता रेडी होते हैं, और 1 बजे हम लोगों का यहाँ पे लंच है। लंच के बाद निकलते हैं बाहर, थोड़ी थोड़ी बारिश है तो क्या हुआ, निकलते हैं, चीज़ें अपनी बुक करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। वैसे आज हम लोग ने प्लान किया था कि अगर बारिश ना हुई तो हम बीच साइड पे कोई वहाँ पे बीच पिकनिक वगैरह कर लेंगे, वहीं पे खाना वाना ले आते, वहीं शॉप्स तो वहीं पे है हलाल वाली। तो अच्छा सा एक ना डे वहाँ पे गुजार लेते। तो कोई बात नहीं, पेंडिंग हो गया फिर किसी दिन हो गया, अभी बहुत सारे दिन हैं हमारे यहाँ पे। हम लोग ने 11 नाइट्स की बुकिंग करवाई हुई है यहाँ स्पेन पे, और बहुत ही अच्छा सा एरिया है इनका, मुझे काफ़ी पसंद आया। ये जो लोकेशन थी हमारी, लॉरेंट डिमार, लॉरेंट है या यॉरेंट है ये बोलते हैं एल को, तो वो मुझे अभी सही पता नहीं चला, तो मैं तो इसको लॉरेंट डिमार बोलती हूँ जैसे लिखा होता है। तो होटल भी बहुत ही अच्छा था, डील भी अच्छी मिल गई थी, बहुत सस्ती नहीं मिली बट इतनी थी कि हमारे बजट में थी। जो जुलाई की हॉलीडेज़ हम लोग बुक करते हैं वो बहुत ही ट्रिपल प्राइस थी इस हिसाब से, और हमें आना भी इस दफ़ा या तो स्पेन था या ग्रीस देख रहे थे, क्योंकि टर्की बहुत घूम चुकी हूँ मैं, और बच्चे भी टर्की, दुबई और इजिप्ट घूम चुके हैं। तो दे वांटेड समथिंग डिफरेंट, तो एक्सपीरियंस करना था। मेन चीज़ यही होती है कि चलो कहीं चलना है तो कोई नई जगह चलते हैं, पुरानी क्या जगह चले। बट यस, सब अभी तक अरमान भी बोल रहा है उसकी फेवरेट भी टर्की है, और मेरी भी फेवरेट टर्की है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि होटल के अलावा बाहर और बाहर के अलावा और करने को क्या क्या है। टर्की में स्पेशली ये लोग अभी अंटालिया छोटे थे तब गए थे, बड़े हुए नहीं गए, ये तो सिर्फ मामरस गए और उस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन अंटालिया इज़ वेरी बिग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा चीज़ें करने को आप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जो मैंने वो देखी हैं वो इनकी डे ट्रिप्स, एक तो बार्सिलोना की है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ की भी हैं, और यहाँ इस इलाके की कुछ ही है। एक ये टोसा है, टोसा भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि वहाँ की बुकिंग ज़रूर करूँगी। वहाँ पे आई थिंक सो बाय बोट, कोच पे भी जा सकते हो, बाय बोट जाओ और यू हैव द फुल डे देयर, और फिर बोट पे वापस आओ। तो वो मैं सोच रही हूँ करने की। जहाँ अरमान जाना चाहता है कैंप नूब, वहाँ पे 28 तक जो है ना ओनली अलाउ है जो गेस्ट्स हैं, जो टूरिस्ट हैं उस जगह को देखने के लिए। उसके बाद वो बंद हो जाएगा और 2 साल के बाद खुलेगा, क्योंकि उसकी रेनोवेशन हो रही है। तो जब कल वो पता किया तो कह रहे हैं यू लकी यू गॉट अ फ्यू डेज, अगर देखना है तो देखे। तो वो तो ज़ाहिर है अरमान के लिए देखना है, इसीलिए कोच बुक किया है ताकि वहाँ जाके सीधा उसका वो देखे। वैसे ट्रिप जा रही थी बार्सिलोना, एक इनकी जो शायद हम करेंगे, जो 12 में पड़ती है, यहाँ से होटल से पिकअप करते हैं, आपको वहाँ की मशहूर जगह दिखाते हैं, फुल डे है, और फिर छोड़ के आते हैं। तो वो फिर किसी दिन, अभी ये इसके साथ जाएंगे। और अगर उस दिन चूँकि हम बाई कोच खुद ही जा रहे हैं, तो वहाँ इसकी अगर कैंप नूब जल्दी ख़त्म होगी तो वहाँ आगे पीछे घूमेंगे। वो कह रहे हैं साइट सीइंग बसेस भी हैं, उस पर चढ़ जाओ तो आप सब देख सकते हो। तो डिपेंड करता है, हमारे पास 2 ऑप्शन, या उस दिन सारा कुछ कर लेंगे, या उस दिन सिर्फ अरमान का कुछ करके थोड़ा सा घूम के वापस आके फिर ये बुकिंग कर लें। और मज़े की बात यह है कि जो इनके कोचेज़ का है ना वो बिल्कुल ये पास है, और हमारे लिए ये सहूलत हो जाती है कि इट्स ओनली अ 5 मिनट वॉक यहाँ से वहाँ तक, और आप आराम से, कोचेज़ भी इतनी बिजी नहीं है, बड़े अच्छे से वो इन्होंने ना सेट किए हुए हैं। तो कल पूरी डिटेल लेके आए हैं। तो अभी थोड़े थोड़े लोग निकल रहे हैं, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है।
आई थिंक सो सब लोग ज़्यादा स्पा और स्पोर्ट्स साइड पे जा रहे हैं, जो उस साइड पे है। बच्चों के एरिया पे है कोई नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। एज यू कैन सी स्पेन का ये जहाँ हमने बुकिंग की है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है ये एरिया और ये जगह, और हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कहीं पे आपको टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैप भी मैं ले आई थी ताकि ना थोड़ा सा और जगहों का पता चले, और वो लेडी बहुत ही अच्छी थी जहाँ से हमने पता किया है, और उसने सारी डिटेल्स विदाउट इवन बुकिंग, उसको नहीं था कि हम उसके साथ बुक करें या कुछ, उसने फिर भी ना हमें मैप भी दे दी और बाय वॉक भी बहुत सारी चीज़ें उसने बता दी। सो दैट वाज़ वेरी स्वीट ऑफ हर। और ये देखें, तो अरमान को जो है ना 1 हफ्ते की छुट्टियां थी, तो उसकी वजह से हमने सोचा चलो ये 1 हफ्ता भी इसके साथ गुजारते हैं, बच्चों के साथ। और डील मिली थी, इतनी सस्ती नहीं मिली थी, तो 649 पर पर्सन, इंक्लूसिव विद द फ्लाइट्स फॉर 11 नाइट्स, और फूड भी पूरा इंक्लूसिव है। बट जैसे मैंने कहा कि मैंने जब डील्स देखी तो बहुत सारी सेल्फ केटरिंग की भी 600 की मिल रही थी, तो वो 150 पाउंड एक्स्ट्रा दिया ताकि इंक्लूसिव। और मेन चीज़ जो मुझे बुकिंग्स करते हुए मुश्किल पड़ रही थी, बेडरूम्स की। बहुत सारे होटल्स यहाँ, उनकी बाहर चाहे कितना भी प्यारा हो, उनकी जो रूम्स थी ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रही थी। और जब आप इंक्लूसिव जैसे अब टर्की वगैरह हम लोग जाते हैं डील्स पे, तो वहाँ के होटल्स, उनके रूम्स बहुत ही प्यारे होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत पिकी हो गई थी मैं। लाइक कुछ सेल्फ केटरिंग बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल रही थी। मुझे एक आई थिंक इसको सालो पता नहीं क्या, स्पेन में ही है वो, एक और डिफरेंट जगह है, वहाँ का मैंने जब लोकेशन देखा वो मुझे बहुत पसंद आया। बट वहाँ जो जितने भी होटल्स अवेलेबल थे, उनके बेडरूम्स वर नॉट रियली नाइस। फिर एक और जगह थी, वो मुझे याद नहीं है जगह, बट वो होटल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके साथ जो उसका सीम पार्क कोई था वहाँ पे, तो मुझे वो भी एरिया याद नहीं है कौन सा है, वो बहुत ही, वो मुझे लगा कि उसके साथ ना होटल का ये था कि इट वॉज काइंड ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ लुक, और फिर उसके साथ एक पूरा वाटर पार्क था जो बहुत ही खूबसूरत विद गार्डन एंड ऑल दैट। बस सिर्फ वही बात है, होटल इतना वो अट्रैक्टिव नहीं था, उसके बेडरूम्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, तो जब बच्चों को दिखा रहे थे वो कह रहे थे ये क्या, ये कुछ खास नहीं है। फिर जाके ये और एक और डन किया। दूसरा वाला था, वो स्पेन में नहीं था, वो था टुनीजिया में। वो बहुत ही खूबसूरत वो भी था, वो भी एक स्प्लैश पार्क था, लेकिन वो सिर्फ होटल था, उसका बाहर का एरिया मैंने डाला था, वो इतना ख़ास नहीं था। बट द होटल इटसेल्फ वाज वेरी नाइस, वो भी एक एक्वा पार्क था। बट दोनों होटल्स के मुकाबले में ये होटल, और बच्चों ने स्पेन आना था तो, और फिर डेट्स के हिसाब से भी ये वाला हमें ठीक लगा, क्योंकि हमारी डेट्स बहुत लिमिटेड थी फॉर अरमान। तो उन्हीं में हम हॉलिडे में ही हमें आना था, हॉलिडे, क्योंकि अब वो GCSE उसके नेक्स्ट ईयर होंगे, तो उसको फजूल की छुट्टियां मैं नहीं करवा सकती थी। तो अच्छी डील मिल गई, अच्छे बच्चे भी खुश हैं, कल से मस्तियां कर रहे हैं दोनों, आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं बट मस्तियां भी बहुत कर रहे हैं। ईमान इन चर्पी मूड विच इज़ वेरी नाइस, और अरमान भी बहुत खुश है। तो यस, अभी बस देखते हैं, मैं तो तैयार हो जाती हूँ, अरमान अभी सोया, उसको एंड टाइम पे जगाऊंगी, वो तो लड़का है, वो तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, और ईमान भी तैयार हो रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं, हालांकि बारिश लगी हुई है, लेकिन फिर भी ना बाहर चलेंगे। कोच की बुकिंग भी करनी है, और मेरा दिल था वो कैंप नूट नहीं, वो क्या है, टोसा की वो जो बोट वगैरह है वो भी बुक कर लेते हैं आज। तो ये भी दिमाग में होता है ना कि बुकिंग स्कीम ही है तो आप करो। मौसम भी देख चुके हैं, सिवाय आज के अगले कुछ दिन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत वो गर्मी, हॉटिंग पाइपिंग वाली गर्मी नहीं है, विच इज़ स्टिल ओके, बिकॉज पाइपिंग वाली गर्मी में मैं तो बाहर घूम ही नहीं पाऊँगी। बिकॉज जब जिस दिन हम आए थे इतनी गर्मी थी, जैसा लग रहा था कि बस सांस रुकने वाला है, बस हवा आए। तो अभी ये है कि हवा भी चल रही है, मौसम भी ठीक है, ओके है, इतना बुरा नहीं है। बारिश लग रही है कि हाय सर्दी होगी, पर सर्दी बिल्कुल नहीं है, वरना मैं तो ठुटर के वो क्या कहते हैं सर्दी में मर जाऊँ। तो यस,
लेट्स सी आज क्या क्या, आज का दिन अनप्रेडिक्टेबल होगा, वही उसी जगह जाएंगे। हालांकि आज सोचा हुआ कुछ और था, बट इट्स ओके, नो वरीज, वी गॉट लॉट्स ऑफ डेज। एंड आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। होपफुली यू लाइकिंग द व्लॉग्स, अगर लाइक करें, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी किया करें कि कैसी जगह लग रही है। इस दफ़ा टोटल लाइक वो क्या कहते हैं, गोरा एरिया आए हैं। तो इस होटल में भी एशियन सिर्फ हम ही हैं, और खाने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट ये मुझे शुरू से पता था। तो यहाँ नियर एलडी भी है, तो ऐसा नहीं था कि खाने का प्रॉब्लम होता, तो अगर बहुत ज़्यादा होता तो मुश्किल पड़ जाती, तो नहीं। यहाँ दरवाजे से बाहर ही जाए तो पूरी वो लेन है जहाँ हलाल फूड है, और हम लोग डिनर बाहर से ही करते हैं, सिर्फ आके यहाँ से ना अपने डिज़र्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट ठीक हो जाता है, ब्रेकफास्ट क्योंकि वेजिटेरियन भी यहाँ पे है लोग, तो उनका सेक्शन सेपरेट, और कुछ भी लेने से पहले पूछती हूँ कि वो मिक्सचर तो नहीं हुआ हुआ ये वो। तो अभी सिंपल स्ट्रेट जाती हूँ, सिर्फ एक फ्राई एग लेती हूँ, टोस्ट लेती हूँ, और चाय भी इतनी मज़े की नहीं है, इनकी चाय की पत्ती इतने मज़े की नहीं है, और मैं पत्ती लेके नहीं आई। तो अगर लीडल से अपनी वाली पत्ती मिली आज तो वो ले आऊँगी, ताकि चाय तो अच्छी सी पी ले। और उसके अलावा लंच पे भी वेजिटेरियन ने इन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, ताकि ना वो चमचे भी इधर उधर ना हो। और वहाँ पे भी अगर कुछ मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं उसको हाथ नहीं लगाती। तो कल आपने देखा होगा बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वेज चीज़ें नहीं है। तो फिर यही है कि बाहर खा लेते हैं, और बच्चे बाहर से भी बड़े शौक से खा लेते हैं। बाहर का खाना भी अच्छा, और महंगा नहीं है, एक टाइम ही खा रहे हैं हम लोग। और मैं ईमान ज़्यादा खाती नहीं है, तो मैं और वो शेयर कर लेते हैं, और अगर बहुत भूख लगी हो तो सब सेपरेट भी ले लेते हैं। तो इट्स द सेम प्राइस एज UK, so that's fine. So yes, let's see what we do today. Our vegetarian side is over there. Pick up a plate. लंच टाइम और हम लोग तैयार होके आ गए हैं, और लंच में कुछ आज खास नहीं है, जस्ट प्लेन। ज़्यादा आज वैरायटी नहीं थी, तो आई थिंक सो एक दिन होती है, एक दिन नहीं होती। कल फिश फिंगर्स थी वेजी वाली, तो वो थोड़ा सा ना वो बर्गर शर्गर मैंने बना लिया, आज वो नहीं थी। और बाकी इतना ख़ास नहीं था। बस ये पोटैटोज़ लिए हैं, ये कॉलीफ्लावर लिया है, थोड़ा सा ये सैलड लिया है, और एक ये चीज़ पिज़्ज़ा लिया है, और टमाटो, और बस ये। तो लगता है बाहर से ही खाएंगे। और अरमान ने भी वही कुछ लिया है, सिर्फ अरमान ने साथ में ब्रोकली लिया, क्योंकि आई डोंट नो ही लाइक्स ब्रोकली। और ये है ईमान का लंच और वो कुछ और देखने गई है। और यहाँ ईमान का सैलड आ गया है, विच आई एम गोइंग टू शेयर। हाँ, आज ये है हमारे बर्मिंघम का वेदर, कितना अच्छा है, 20 डिग्री तक होगा हमारी। व्हाट्स द वेदर हियर? इट्स 18 डिग्रीज विद रेन एंड इट्स गोना गो टू 17। अच्छा, तो इट्स गोना गो डाउन, बट ये है कि बाकी दिन हम गर्मी है। अभी डिज़र्ट लेके आए हैं, तो मैं इनके ये वाटरमेलन बहुत नाइस है, बहुत मीठे हैं। साथ में केक्स, उनके प्लेन केक्स बहुत नाइस हैं, और एक जेली की स्लाइस ली है। आज इन्होंने राइस पुडिंग बनाई है, तो वो मैंने यहाँ अरमान ये लेके आया है। लेकिन कल भी जो इनका चॉकलेट केक था, चॉकलेट नहीं था, लेमन था। और आज जो चॉकलेट केक है दैट इज़ ऑरेंज फ्लेवर, लाइक चॉकलेट का कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ चॉकलेट का कलर है। एंड दिस इज़ नाइस, these plain ones are nice. Today I bought this one as well. This is something like a cheesecake.